दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या है? अपराधी भी दूर कर रहे हैं। अपराधी आप क्या है? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या है? नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं का? पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वो माफिया 2004 में भी वो माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं कर सकता है। अब बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए। आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था, आप तय करिए। अपनी बात जो माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। चलिए, अब आप अपने सीट पर चलिए, आप अपने स्थान पर चलें, आप अपने स्थान के ऊपर चलें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर काफी कड़े हैं और समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर हमलावर होते हुए अतीक अहमद को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। बताएं समाजवादी पार्टी कि आखिर किसने बनाया अतीक अहमद को विधायक, सांसद और सीधे तौर पर कहा कि हमारे राज्य में जितने भी माफिया हैं उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। इस पर हमारी नीति जो है वो बिल्कुल अटल है, हम अपनी नीति पर काम करेंगे, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। इस वक्त यूपी विधानसभा में हंगामा हो रहा है। मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि बीच में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं, राजूपाल हत्याकांड के जो गवाह हैं, उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद जो कि पूर्व सांसद है, उसके भाई और उसकी पत्नी, उसके बेटों के लिए जो दिक्कत है वो बढ़ गई है। एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी। उसी पर ही जवाब देते हुए उमेश पाल हत्याकांड पर बोलते हुए कि हम मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को। माफिया राज हमारे राज में नहीं है, आपके राज में होगा। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और अतीक अहमद को एसपी ने संरक्षण दिया था, बताएं दिया था कि नहीं? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको
माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। तेवर उनके काफी तल्ख हैं इस वक्त यूपी विधानसभा में वो बोलते हुए। तेवर काफी तल्ख है और हमला समाजवादी पार्टी पर उन्होंने साधा है और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से पूछा है कि समाजवादी पार्टी बताए अतीक अहमद को संरक्षण देने का काम किस पार्टी ने किया, किसने विधायक बनाया अतीक अहमद को, किसने सांसद की कुर्सी तक पहुंचाया, इस बात का जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि विधायक राजूपाल हत्याकांड का गवाह था उमेश पाल, जिनकी हत्या हो गई और उमेश पाल की हत्या के मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनके भाई पूर्व विधायक मोहम्मद खालिद अजीम, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके बेटों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही थी और उसी पर ही जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए समाजवादी पार्टी से पूछते हुए कि आखिर माफियाओं को बढ़ाने का काम किसने किया। हमारी पार्टी की नीति स्पष्ट है, साफ है, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा 20 फरवरी को संवेद सदन में दिए गए भाषण पर मुझे इस सदन में माननीय सदस्य डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर इसका जवाब देने के लिए अवसर दिया है। मैं धन्यवाद दूंगा नेता विरोधी दल और सभी माननीय दलीय नेताओं का और उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लेकर के। तो यूपी विधानसभा से सीएम योगी को आप लाइव देख रहे हैं और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए एक बार फिर से आइए आपको सुनवाते हैं कैसे समाजवादी पार्टी को घेरते हुए करारा हमला बोला। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी भी हो, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। देखिए तेवर काफी तल्ख है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी विधानसभा में बोलते हुए और ये कहते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कि क्या आप सारे अपराधियों को पालेंगे। अतीक अहमद को संरक्षण देने का काम किसने किया, किसने विधायक बनाया, किसने सांसद बनाया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।